क्योंकि ये तो बात है कि जब कोई खड़े हो जाता है एस्टैब्लिशमेंट के साथ तो हर पार्टी खड़े होकर फायदा उठा लिए, लेकिन क्या इस वक्त कोई ख़ास सिचुएशन मुख्तलिफ हो गया? देखिए, हमारे यहाँ IGI के क़याम से लेकर 1988 से इलेक्शंस को मैनिपुलेट करने की जो ताकत और कैपेसिटी स्टेट की है वो बढ़ रही है। तो जाहिर है अब क्यों बढ़ रही है नबी नुसरत? 1971 के बाद हमने फैसला किया था कि आइंदा कोई इलेक्शन हमें सरप्राइज ना करे। तो देखिए ना, यानी कि वसी तर कौमी मुफाद में, और मेरा ख्याल है कि वो जो हमने कैपेसिटी डेवलप की है, इंशाअल्लाह उसे जहन में रखते हुए मेरा ख्याल है कि आइंदा इंतखाबात 2018 से ज़्यादा फेयर, उससे ज़्यादा फ्री और उससे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होंगे। तंज़न? मैं तंज़न नहीं कह रहा, आप मुझे अगर मरवाना चाहती हैं तो वैसे कहें, लेकिन ये कि मैं ये बात जो है, मैं देखिए, मैं स्ट्रेट फेस से कह रहे कि लोग समझेंगे आप असल में कह रहे हैं। यू नो, डूइंग शो विद फ्रेंड्स इज ऑलवेज काउंटर प्रोडक्टिव। The point is कि मैं बेचारा as a humble student of politics, I am telling you that state has decided that this is in our ultimate national interest कि no election should take us by surprise। बिल्कुल ठीक। उसके लिए उन्होंने अपनी एक कैपेसिटी डेवलप की है। उस कैपेसिटी डेवलपमेंट को देखते हुए मैं ये कहने को मजबूर हूँ कि इंशाल्लाह 2018 के मुकाबले में ये ज्यादा बेहतर डिलीवर करेंगे। मैंने ये कहा है। अब आप उसमें यू आर पुटिंग सबवर्सिव थॉट्स इन माय, यू नो, प्लीज डोंट डू दैट। मेरी बहुत अरसे बाद मैं टीवी पे वापस आ रहा हूँ एंड आई एम एंजॉयिंग इट एट दिस एज, यू नो। अभी अच्छा लगता है। आई डोंट वांट टू डाई गुमनामी की मौत। वही मुराद को मैंने आखिरी दुनिया में देखा था, वो बहुत उदास होते हैं। आपको कुछ ना करे ना, अल्लाह ना करे। नहीं, आपके लिए बड़ी दुआ है, अल्लाह का। देखो, आई बेग ऑफ यू, मुझे वहीद मुराद की मौत ना मरने दो नसीम। बस ये मेरी दरख्वास्त। नहीं, मेरा मतलब आप कह रहे हैं कि नेशनल इंटरेस्ट इंशाअल्लाह 2018 से ज्यादा फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट होंगे। लेट मी रिपीट इट। ठीक है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रोटेक्टिंग नेशनल इंटरेस्ट। ठीक, यस, ठीक। इरादे हमारे बहुत कुछ होते हैं। मसला सीधा साधा देखिए कि क्या हसीन इत्तेफाक है। कल IMF की टीम आती है, उसने आपके साथ दूसरी किस्त की बात करनी है और इलेक्शन की तारीख तय हो जाती है। ठीक, आ गई समझ? बिल्कुल ठीक। तो इलेक्शन की तारीख जो है, अब इलेक्शन इसलिए हर सूरत होंगे, ऐसे ही चीफ जस्टिस साहब ने इतना संजीदगी से ले लिया कि इसके बारे में मायूसी न फैलाएं, न करते अपना ग्रेसफुली और उसको लाइटर वे में ही रखते जैसे उन्होंने कहा है। तो भाई तीसरी किस्त उसी सूरत में आएगी जब 8 को इलेक्शन हो जाएंगे। वरना देखिए, जो उस वक्त से हम अप्रैल 2022 से दिवालिया सुनते चले आ रहे हैं, तो मेरे मुंह में खाक, वो रियलिटी बन जाता। तो इसलिए मुझे तो इस मामले में हर किस कोई हैरत नहीं थी। मसला हमारे यहाँ ये है कि हमारी बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ इक़्तिदार और फैसला, और देखिए ये सारा कन्फ्यूजन उस मुल्क में फैल रहा है जहाँ पर नाम नहाद, आई एम डिलिबरेटली यूजिंग द वर्ड नाम नहाद, तहरीरी आइन, नाम नहाद तहरीरी आइन लिखा ही इसलिए जाता है कि यार कोई कन्फ्यूजन ना हो। उसके होते हुए भी ये फैसला नहीं हो पाता। अब आज यानी कि तशरीह और तौजीह करते हुए सुप्रीम कोर्ट साहब की ज़बानी हमें एक मरतबा फिर पता चलता है कि आरिफ अलवी नाम के एक साहब ने, जो ईवान सदर में बैठे हुए हैं, उन्होंने आइन की बेहुरमती की थी उस वक्त असेंबली तोड़ के, जब प्राइम मिनिस्टर ने कहा था। अच्छा, यही बात जो है वो उमर अतिया बंदियाल साहब का कोर्ट भी कह गया था वो रात को खोल के। तो भाई एक बंदा अब तो 2 मरतबा सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना कि तो वो आइन तोड़ के धड़ल्ले से बैठा है। तो आइन फिर इसका मतलब है पैदा ही हुआ है इसलिए कि इसको जब चाहो तोड़ दो। तो खुदा के लिए फिर कोई सजा और जजा से भी गुजारें। तो ये जो है, इसी तरह आपने एक पार्लियामेंट का आ गया कि जी इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा, आइन नहीं करेगा। अच्छा, उन्होंने जो खत लिखा वो भी गो मुगो का आलम था। मेरा सवाल ये है, नसीम, संजीदगी से बात करें खुदा के लिए। अगर आपने इस मुल्क को सही समत पे रखना है, कहीं चलाना है, तो जब उमर अता बंदियाल साहब का कोर्ट भी कह रहा है कि वो आइन की वायलेशन थी, ठीक, कासिम सूरी, अच्छा, वो सेंस भी बनती है कि यार अगर एक तहरीक अदम एतमाद जो है वो यानी पेश हो गई
तो उसमें गिनती जरूरी है आइन के तहत। हाँ। उसको किसी भी बहाने से Not फेंका at ही नहीं all। जा सकता। बिल्कुल। आप उसमें करके आप असेंबली तोड़ दो, वो क्या और कौमी, और वो भी कौमी सलामती के नाम पर। और वो क्या फवाद चौधरी हमारे दोस्त खड़े हो गए, उन्होंने कहा जी ये तो देयर ऑल एंटी नेशनल। एग्जैक्टली ना, वो करके आप तोड़ दो और चलें जी। उमर अता बंदियाल साहब ने रात को खोला, नाराज हो गए। हम कहें जी चलें, ये एक सेट ऑफ जजेस का ख्याल था। अब उनके इंतहाई मुख्तलिफ नजरियात करने वाले वो भी कह रहे हैं, यानी कि उनका सेट बैठा हुआ है बेंच पे, बिल्कुल, और वो भी फरमा रहे हैं वही बात। तो खुदा का वास्ता है सुप्रीम कोर्ट साहब, आप आला तरीन अदालत है खुदा। और ये शख्स एक और ड्रामा कर चुका है तहरीरी आइन के होते हुए। कैटेगोरिकली आपका आइन कहता है कि जब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, एक बहुत सेंसिटिव ओहदा है नसीम बीबी, आप मुझसे ज्यादा जानती हैं, आपकी स्ट्रेटेजिक अफेयर्स, आपका स्पेशलाइजेशन रही है, आपने इस पे किताबें लिखी हैं, आपने आर्टिकल्स लिखे हैं, मैंने, मेरा यानी कि सियासत ज्यादा शोभा रहा है। बाबू मुझे आप ये बताइए कि आइन आपका वाज़ेह तौर पर कहता है कि एक पैनल आता है वजीर आजम के पास, उसमें से एक पे टिक लगाता है वजीर आजम, और वो ईवान सदर भेजता है और वजीर वहां से नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। यही है ना, इस पे तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। नो डाउट। ये भाई साहब ने डाली फाइल, जहाज लेकर मैं जमान पार्क पूछने जा रहे, किसने आपको अथॉरिटी दी थी? क्या आपने 19 नवंबर तक इतने सेंसिटिव ओहदे पर की, यानी तैनाती चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, एटमी पावर वगैरह वगैरह, आप सुप्रीम कमांडर हैं, और आप लोगों को ये बताने जा रहे हैं कि ये मैंने अपने सुप्रीम लीडर से पूछकर, आई रिफ्यूज टू प्ले एक्ट एज सुप्रीम कमांडर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, बट आई फर्स्ट सॉट अप्रूवल ऑफ द माय सुप्रीम लीडर। मैं तुम्हारे सदके जावा, और अभी भी वो बैठे हुए हैं वहां। इसको सिकंदर मिर्जा की तरह निकालना पड़ेगा बीबी किसी दिन। अच्छा, वरना बाद में मैं देखिएगा, वरना आर्टिकल चेंज वो हो गई हो गई। इसकी इम्पीचमेंट दीवार पे लिखी हुई है। अच्छा, अगर को मुनासिब आ गई बात। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग। वैसे ऐसी आई बजट से शूरा वर्गी तो शायद। हाँ, बड़ी इंटरेस्टिंग बात